नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। हम यहाँ पर विद्यासागर अंक गणित का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि फ्रैक्शन चैप्टर से है, यानी कि भिन्न। तो भिन्न पाठ का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, फिर पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। तो बताएं कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग शेष है। तो फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति जो है अपनी पूंजी का माना पूंजी क्या है, यहाँ पर देखिए माना पूंजी बराबर एक ही मान लेते हैं। तो एक व्यक्ति अपनी पूंजी का यानी जो भी एक है उसका इसका 5/6 भाग खर्च कर देता है। यदि पुनः शेष का यानी जो भी शेष आया उसका 1/2 भाग कमा लेता है, तो बताएं कि अब उसके पास पूंजी का कितना भाग शेष है। तो फिर आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। 32 नंबर में देखिए, एक व्यक्ति अपनी पूंजी एक था उसमें, यानी कि अपनी पूंजी का 1 का 5/6 भाग, देखिए तो 1 का 5/6 भाग क्या कर देता है जी, खर्च कर देता है। तो ये कितना खर्च किया, 5/6 भाग खर्च कर दिया। तो फिर बोल रहा है कि शेष का, फिर पुनः शेष का। तो शेष तो हमें क्लियर नहीं है, तो इस शेष को किस तरह से ज्ञात करेंगे। इसका जो टोटल है, टोटल तो 1 ही रुपया इसके पास है, लेकिन शेष जब इस 1 रुपया में से 5/6 घटा देंगे तो आ जाएगा। इस 1 में से 5/6 घटा देंगे, क्योंकि 5/6 जो था ये खर्च कर चुका है। तो देखिए 1 और इस 6 का एलसीएम जो होगा 6 हो जाएगा। 6 से 1 से डिवाइड करेंगे 6, और 6 गुने यहाँ पर 6, ये 6 से डिवाइड करेंगे 1 ही, 1 गुने 5 5। तो यहाँ पर देखिए अब 6 में से 5 कटेगा, यानी कि 1/6 भाग शेष है। ओके, तो बोल क्या रहा है कि बताएं कि अब उसके पास पूंजी का कितना भाग है। फिर पुनः शेष का 1/2 भाग, देखिए शेष ई का आया है 1/6 आया है। फिर बोल रहा है कि शेष का 1/2 भाग यानी कि 1/2 भाग कमा लेता है। तो पहले तो ये 1/6 शेष जोड़ाएगा और उसके बाद फिर इसका 1/2 भाग कमा लेता है। तो देखिए पहले ये शेष हो गया और उसका बोल क्या रहा है कि 1/2 भाग फिर कमा लेता है शेष का। तो फिर 1/6 और गुने 1/2 हो गया। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो देखिए ये 1/6 है, बिल्कुल सही जी। तो फिर उसके बाद ऐड है तो ऐड लिखेंगे, और ये वाला देखिए 6 दूनी 12, तो ये 1/12 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है जी, तो 12 होता है। और 12 से 6 से डिवाइड करेंगे 2, और ये वाला 12 से 1 को डिवाइड करेंगे 1। तो ये जो होगा यहाँ पर क्या होगा, 2 + 1/12, यानी कि जो आंसर आएगा 13/12 आएगा। क्लियर। कहाँ पर था क्वेश्चन, यहाँ पर। तो ये जो है 3 था ना, 3/12 हो जाएगा। ओके, इसको कटाएंगे तो जो आएगा 1/4 आएगा। क्लियर। देखिए एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च किया। उसके पास पूंजी मानिए कि 1 रुपया है और 1 रुपया का 5/6 भाग खर्च कर दिया। तो बोल रहा है कि फिर शेष का 1/2 भाग कमा लिया। तो शेष कैसे निकालेंगे, ये जो 1 है इसका पूंजी, इसके पूंजी में से 5/6 हमने ज्ञात कर लिया, तो शेष 1/6 आ गया। और बोल कर रहा है कि फिर पुनः शेष का, जो भी ये शेष है ना, इसका फिर पुनः दोबारा से इसका 1/2 भाग कमा लिया। तो 1/6 + 1/6 का 1/2, तो ये जो आया यहाँ पर दोनों का एलसीएम 12 आ गया, और 2 + 1 यानी कि जो 3/12। क्लियर। तो 3/12 ये, यानी 1/4 आंसर देखिए ये वाला, ये आपका दूसरा नंबर आंसर हो गया। अब आगे वाला देख लेते हैं। 33 नंबर में क्या बोल रहा है, एक खंबे का 1/2 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में, 10 मीटर पानी के ऊपर। तो खंबे की लंबाई, ये देखिए मानिए कि ये कोई खंबा हो गया। इसका ये देखिए 1/3 भाग कीचड़ में, से कीचड़ में लिख देती हूँ, और यहाँ पर 2/5 भाग पानी में। ओके, वाटर नहीं, पी से पानी ही समझ जाइए।
और ये 10 मीटर जो है पानी के ऊपर है। तो खंबे की लंबाई, अब तीनों को ऐड कर देंगे। ओके, माना इस खंबे की लंबाई क्या है, माना इस टोटल खंबे की लंबाई x है। तो खंबे की लंबाई बराबर क्या होगा, x बराबर इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो खंबे का यानी कि सब में देखिए सब ये खंबे का पार्ट है ना, तो सब में x का गुना होगा, यानी कि x से सब में गुना हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो कीचड़ में है खंबे का यानी कि x का टोटल खंबे की लंबाई का 1/3 भाग कीचड़ में है, तो ये दोनों में x लग जाएगा। तो ये जो होगा x/3 हो जाएगा। और एक आपका था 2/5, तो यानी कि वो भी होगा 2x/5। सब में x से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये देखिए 10 मीटर पानी के ऊपर, तो ये तो लंबाई में दिया है। ओके 10 मीटर, तो ये ठीक है। और बटा में 1 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 3, 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 होगा। ओके, 15 को 3 से भागा करेंगे 5 आएगा, तो ये देखिए 5x हो गया। प्लस 15 को 5 से भागा करेंगे 3, और 3 दूनी 6x हो जाएगा। और 15 को ही 10 ले भागा, यानी कि 15 को 1 ले भागा करेंगे 15 ही आएगा, 15 गुने 10, तो ये होगा आपका 150। क्लियर। ये हम क्या कर रहे हैं, x बराबर ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि खंबे की लंबाई बराबर। तो फिर देखिए इतना हमने सॉल्यूशन कर लिया है ना, अब नीचे कुछ नहीं 1 लिखेंगे और इस तरह से क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो ये देखिए अब 15 गुने x, ये तो हो जाएगा आपका 15x बराबर 15x बराबर ये देखिए 5x प्लस 6x, तो 6, 5 दोनों एक ही कास्ट के हैं ना, तो इसको जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा। और प्लस इधर आपका 150 है। ठीक, तो फिर आप क्या करेंगे, ये देखिए ये तो 15x दिया है आपका। क्लियर। कभी कभी सही पेन चलता नहीं है, बाय द वे ठीक हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर आपका जो है 15x दिया है। ओके, और ये वाला देखिए इक्वल के इस ओर है, यानी कि राइट दायां में है, लेकिन इसको बायां में करेंगे तो ये घटाओ यानी माइनस में आ जाएगा। और इक्वल ये देखिए 150 हो जाएगा। ओके, तो फिर 11, 15 में से 11 घटेगा, क्या बचेगा, 4x बराबर 150। तो x बराबर क्या करेंगे, x बराबर 150 बटा में 4 कर लेंगे। अब 150 बटा में 4 करेंगे तो कितना आएगा, वैसे बता देती हूँ, यहाँ पर 37.5 आएगा, लेकिन हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए तो इस 150 को 4 से यहीं पर कर लेते हैं, 4 तिहाई 12, 3 बचा ही 0, तो 4 सत्ते 28। ओके, और यहाँ पर 2 ऊपर से पॉइंट लेंगे, ये 0, 5 चौके 20, यानी देखिए 5 चौके 20, यहाँ पर 4 की जगह 5 होगा। ओके, तो देखिए वैसे आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ये यहाँ तक सही है। ओके, 37.5 आंसर होगा। क्लियर, 37.5 इज़ द राइट आंसर। तो अपना आंसर देखिए, ये वाला आपका तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 नंबर भी क्लियर हुआ आप सभी को। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि 33 नंबर क्लियर हुआ। तो फिर आगे देखते हैं 34 नंबर। ओके, 34 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए तो 34 नंबर में एक छात्र को दी गई संख्या को 4/5 से गुना करने को कहा गया। उसने भूल से उस संख्या को 4/5 से भाग दे दिया। वास्तविक परिणाम से 27/32 अधिक प्राप्त किया, तो संख्या क्या होगी। देखिए एक छात्र को किसी संख्या से यानी कि गुना करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने भागा कर दिया। तो इसको इधर बना लेते हैं। 34 नंबर, एक छात्र को एक दी गई संख्या को 4/5 से, संख्या क्या दिया जाएगा, तो समझिए कि यहाँ पर x ही देते हैं, संख्या x देते हैं। ठीक, कलर दूसरा यूज कर लेती हूँ। संख्या देखिए x ही देते हैं, तो x का 4/5 से गुना करने को कहा गया, लेकिन इसने गलती से भागा कर दिया। तो गलती से क्या किया, इस x से यानी इस संख्या से 4/5 को भागा किया। ओके, तो जो यहाँ पर परिणाम आया है, वास्तविक परिणाम से 27/32 अधिक प्राप्त किया।
तो संख्या बताएं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा, ऐसा ही रहेगा। तो फिर देखिए ई तो होगा आपका 4x बटा में 5। ओके, माइनस ये देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ई जो होगा 5x बटा में 4 हो जाएगा। ओके, बराबर 27.32। ओके, 27.32 हो जाएगा। 4 5 का एलसीएम करेंगे, क्या आएगा? 20 आएगा। ओके, 20 आएगा। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 चौके 16, तो ये हुआ आपका 16x। ओके, 16x क्लियर रहे। एक बार फिर से सही से लिख देती हूँ। देखिए ये जो है आपका 16x है, माइनस ये 4 पंचे 20 और ये पचा 25x, तो ये है आपका 25x बराबर क्या दिया है? 27/32। ओके, यहाँ तक क्लियर है गाइस। तो फिर आगे देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 में से यानी 25 में से 16 घटेगा, क्या बचेगा? 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 6 15 होता है, यानी 9 बचेगा। 9 बटा में 20 और बराबर इधर दिया है 27/32। ओके, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए जो है ना, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 20 गुने 27 बटा में 9 गुने 32। ओके, तो फिर देखिए ये 3 9 27। ओके, और ये आपका 4 8 32। ओके, और ये 4 5 20, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर वाला तो 5 गुने 3 है यानी 15, और बटा में नीचे वाला 8 है, तो 15 बटा में 8 आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप सभी को क्लियर होगा। देखिए 15 बटा में 8, ये वाला दूसरा नंबर। ओके, तो दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, तो फिर आगे देखते हैं 35 नंबर। देखिए 35 में क्या बोल रहा है? एक बांस का 2/5 नहीं 3 है। ओके, एक बांस का 2/3 भाग कीचड़ में, 2/7 भाग पानी में, 5 मीटर पानी के ऊपर। तो बांस की लंबाई, ये देखिए ये आपका बांस है जो कि इतना भाग, ओके, यानी कि 2/3 भाग जो है वो कीचड़ में। ओके, कीचड़ में। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2/7 भाग पानी में। ओके, और ये जो है 5 मीटर पानी के ऊपर है। तो इस टोटल बांस की लंबाई बतानी है। तो माना टोटल बांस की लंबाई, माना लंबाई यानी टोटल बांस की लंबाई बराबर x। ओके, तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि इस सब में x से गुना कर देंगे, इसमें भी, क्योंकि देखिए बांस का लंबाई हमने x माना है, तो बांस का यानी कि x का 2/3 भाग कीचड़ में, तो ये हो जाएगा 2x बटा में 3। और ये क्या बोल रहा है कि यही जो बांस का है 2/7 भाग पानी में, तो x का 2/7 भाग पानी में, तो ये हुआ 2x बटा में 7। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पर अब आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 था, पहला वाला 2x बटा में 3 है। ओके, तो देखिए हमें टोटल बांस की लंबाई ज्ञात करनी है, तो x बराबर कर देंगे। और ये देखिए 2x बटा में 3 पहला वाला हो जाएगा जो कि कीचड़ में था, और प्लस 2x बटा में 7 जो कि पानी में था। ओके, और 5 मीटर पानी के ऊपर है। क्लियर? बटा में कुछ नहीं लिखेंगे। और 3 7 1 का एलसीएम क्या होगा? 21 हो जाएगा, तो इसको 21 लिख देंगे। और ये देखिए ये हम 1 से बराबर ज्ञात कर रहे हैं, ये क्लियर है। 21 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7, और 7 दूनी 14x। ओके, प्लस ये देखिए 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 दूनी 6x। ओके, प्लस ये देखिए 21 को 1 से डिवाइड करेंगे, 21 बचे 105 हो जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पर देखिए ये तो है आपका कुछ नहीं, नीचे तो 1 लिख देंगे और क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 21 गुने x, ये जो होगा 21x आ जाएगा, और बराबर 14 6 कितना होगा? 14 6 20x हो जाएगा जी, और प्लस 105। तो फिर यहाँ पर देखिए ये होगा 21x, और ये वाला जो प्लस में था माइनस में इधर आ जाएगा, क्योंकि एक जात वाला तो हमेशा पास रहता है ना, और ये वाला आपका 105 हो जाएगा।
अब इससे आगे क्या करेंगे, तो अब 21 में से 20 घटेगा, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। x बराबर 105 हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पर 105 मीटर दूसरा नंबर, तो 35 का दूसरा आंसर हो जाएगा। ओके, 35 नंबर का दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं 36 नंबर। देखिए 36 में क्या बोल रहा है, किन्हीं दो अंकों की संख्या का 1/3 भाग, किन्हीं दो अंकों की संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के 1/4 भाग से 8 अधिक है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए किन्हीं दो अंकों की संख्या का, ये जो संख्या दिया इसका यानी कि जो है 8 अधिक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 था ना, किन्हीं दो अंकों की संख्या का 1/3 भाग, 1/3 भाग उस संख्या के 1/4 भाग से क्या है कि 8 अधिक है, तो हमें इस संख्या का योग बताना है। ओके, तो फिर देखिए 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 एकम 4 और माइनस है, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3। ओके, और 3 एकम 3 बराबर क्या है, बराबर 8 है। तो फिर ये देखिए 4 में से 3 घटा 1 आया, 1/12 बराबर 8। नीचे कुछ नहीं, एक क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 12/8 96। बोला है कि जो ये अंक आ रहा है ना, ये जो संख्या आ रहा है इसका योग करना है। तो ये जो 96 हमारा 96 ही ना अंक आया, तो इसका योग करेंगे क्या होगा, 9 6 15 आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो फिर देखिए ये तीसरा नंबर 36 का तीसरा आंसर हो गया। तो 36 नंबर भी क्लियर हुआ आप सभी को। सॉरी, तीसरा बोल रही हूँ, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं भी देखती हूँ। ये दूसरा नंबर गलत, यहाँ पर पेंटिंग यानी कि टाइपिंग कर दिया गया है गलत। ओके, दूसरा ऑप्शन नंबर है, बट हमें ऑप्शन से क्या मतलब, 15 आंसर आया। ठीक, 15 नंबर सिर्फ दूसरा वाला है। ओके, इतना हमें इसमें माइंड खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 37 नंबर देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है, 37 नंबर में सुरेश ने एक दुकान से 3/5 किलोग्राम चीनी खरीदा तथा 2/5 किलोग्राम चीनी दूसरे दुकान से खरीदा। यदि उसने 1/2 किलोग्राम चीनी प्रयोग में लाया तो शेष चीनी की मात्रा बताएं। इसके कहने का मतलब ये है कि एक जो सुरेश आदमी है ना, 3/5 किलोग्राम किसी और दुकान से, एक दुकान से 3/5 किलोग्राम चीनी खरीदता है और वहीं दूसरे दुकान से 2/5 किलोग्राम। हो सकता है कि इससे किसी पर सस्ता महंगा मिले हो, यानी कि दो दुकानों से ये एक पर तो 3/5 किलोग्राम खरीदता है और एक पर 2/5 किलोग्राम। अब इतना तो चीनी खरीद लेता है, लेकिन जो खर्च करता है वो आधा किलो, यानी 1/2 किलोग्राम चीनी खर्च करता है, तो उसके पास कितना बचेगा। तो यही करना पड़ेगा ना, इन दोनों को ऐड करके या फिर इससे घटाएंगे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 37 है। सुरेश ने 3/5 किलोग्राम चीनी खरीदा तथा दूसरे दुकान से 2/5 किलोग्राम चीनी खरीदा। तो इन दोनों को ऐड किया गया तो क्या आया, यहाँ पर 5 एकम 5 यानी कि ये तो आया 3 + 2 मतलब कि 5/5। तो ये जो चीनी बना ये 1 किलो चीनी बना, 1 केजी। और ये बोल का रहा है कि यदि उसने 1/2 चीनी खर्च कर दिया तो शेष चीनी की मात्रा बताएं। तो शेष कैसे पता चलेगा, शेष को देखिए, ये टोटल जितना भी खरीदा है 1 केजी खरीदा है और इसमें से जितना खर्च किया है उसको माइनस कर देंगे। तो कितना खर्च किया है, आधा। 1 2 का एलसीएम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 - 1 यानी कितना बच गया, 1/2 किलोग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम चीनी था, इसमें आधा खर्च किया तो आधा बच गया। यही आंसर है। अब आंसर देखिए तो ये वाला आपका पहला नंबर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए 38 नंबर। 38 में क्या बोल रहा है कि 60 का 3/4 भाग 80 के 3/5 भाग से कितना कम है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इस 60 का 3/4 भाग 80 के 3/5 भाग से कितना कम है। तो ये देखिए 16 × 5 = 80 और ये होगा आपका 15 × 4 = 60। ओके, तो फिर ये देखिए 16 × 3 = 48 होता है ना,
3 छक्के 18 का 8 हाथ में 1, 3 एकम 3 4 हो। ओके, और ये वाला 15 तिहाई 45। ओके, तो ये 45 हुआ। डन। तो ये जो होगा यहाँ पर 3 की कमी है, तो 3 आंसर हो जाएगा। ओके, कमी है इसीलिए ई माइनस में आ रहा है। ठीक, 3 कम है। देखिए 60 का 3/4 भाग 80 के 3/5 भाग से 3 कम है। ये जो आएगा ना यहाँ पर 3, ये वाला कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए 3 आंसर हो जाएगा। ओके, ई वाला। ऐसे तो क्वेश्चन का कहना का मतलब ये है ना कि 80 के 3/5 भाग से कितना कम है 60 के 3/4। तो ऐसे हम लिख लेंगे 80 का 3/5 भाग से कितना कम है 60 का 3/4 भाग। तो यहाँ पर ये देखिए 15 हुआ और ये वाला 16 हुआ। तो यहाँ पर 48 माइनस 45 कर लेंगे तो ये भी 3 ही आएगा। ओके, तो देखिए ई वाला कम है। ओके, यही कम है और यहाँ भी मैं यही बता रही हूँ कि देखिए ये जो है यहाँ पर माइनस में 3 है, मतलब यही वाला कम है। ओके, डन। तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 39 नंबर में देखिए, यदि किसी कक्ष में कुल विद्यार्थियों के 2/3 भाग किसी खेल में भाग लेते हैं और 25 विद्यार्थी किसी भी खेल में भाग नहीं लेते तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। देखिए किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों के 2/5 भाग, माना विद्यार्थियों की संख्या, माना विद्यार्थी की संख्या तो हमें पता नहीं ना कि कितना है, तो x रख लेंगे। ओके, तो किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के यानी कि x के 2/3 भाग, तो ये कितना होगा 2x/3 भाग लेते हैं और 25 विद्यार्थी भाग नहीं लेते हैं। ओके, तो 25 विद्यार्थी भाग नहीं लेते हैं और इतना लेते हैं, तो अब कितने भाग नहीं लिए हैं देखिए, तो ये तो है आपका 2x/3। ओके, और इसमें से देखिए टोटल तो x है ना विद्यार्थियों की संख्या, तो x में से 2x/3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए, तो इधर 1 और यहाँ पर 3, 1 का एलसीएम 3, 3 से डिवाइड यानी 3x माइनस 2x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये जो होगा 2 में से 3 में से 2 घटेगा 1 और बटा में 3। ओके, तो ये देखिए इतना सा है, x/3 विद्यार्थियों की संख्या क्या है 25 है, तो ये नीचे कुछ नहीं 1 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, x बराबर 25 3 75 आंसर हो जाएगा। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर था, ई वाला आपका 39 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 39 नंबर तक क्लियर हुआ आप सभी को, इसका दूसरा नंबर आंसर सही है। देखिए माना किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या, देखिए कुल विद्यार्थी की संख्या तो पता नहीं, तो हमने x रखा और इसका बोल रहा है कि 2/3 भाग, तो इसका 2/3 भाग लिया है यानी कि 2x/3 भाग लिया है, तो कितना भाग नहीं लिया है वो क्लियर करें। तो देखिए टोटल x है, x में से 2x/3 घटाया हमने तो x/3 भाग पता चला कि ये भाग नहीं लिया है, तो x/3 बराबर ये 25 है विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर देखिए तो 25 है। ओके, तो इसने भाग नहीं लिया तो x बराबर क्या होगा 75, 25 3 75, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 75 है। अब आगे देखिए 40 नंबर, यदि किसी संख्या के 2/5 भाग और यदि किसी संख्या के 2/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर 28 है तो वह संख्या, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यदि किसी संख्या के 2/5 भाग 3/4 भाग का अंतर जो है 28 है, यानी इसको घटाने पर, तो हमने अंतर पहले ही कर लिया है तो उस संख्या बताना है। 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 तिहाई 15 बराबर का हो जाएगा यहाँ पर 28। अब देखिए यहाँ पर, अब 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा 7 7 14 15 यानी 7 आएगा, तो 7/20 बराबर इधर 28 है, नीचे कुछ नहीं 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो ये देखिए कितना आएगा 28 गुने
20/7, तो 7 चौके 28 और 20 × 4 बराबर क्या आएगा 80। ओके, ये वाला 80। तो 20 × 4 बराबर 80। देखिए तो चौथा आंसर हो जाएगा 40 का चौथा नंबर। अब आगे 41 नंबर देखते हैं। 41 में क्या बोल रहा है, महेश अपनी पूंजी का महेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है। तो बताएं कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग है। तो इस तरह का हमने सॉल्व किया है। माना पूंजी कितना है उसके पास, 1 ही रुपया मान लेते हैं। 1 महेश अपनी पूंजी का यानी 1 का क्या किया कि 1/2 भाग खर्च किया, तो ये कितना आया 1/2। फिर शेष का, तो शेष कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल में से 1/2 घटा देंगे। तो ये देखिए 1 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, दोनों का एलसीएम 1 2 का एलसीएम 2 और ये 2 - 1 बराबर 1/2 भाग आधा बचा। तो अब क्या बोल रहा है कि इस आधा जो है ना, इसमें क्या ऐड करना है, इस आधा का कितना भाग, देखिए शेष का 1/4 भाग कमा लेता है, तो इसका 1/4 भाग देखिए तो शेष का 1/4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये तो पहला वाला 1/2 है और उसके बाद प्लस का चिन्ह और ये दोनों को गुना है, तो ये 1/8 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए 8 और 2 का एलसीएम 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और यहाँ पर 8 8 से 1, यानी कि जो आंसर आएगा यहाँ पर 5/8 भाग आंसर आएगा। 5/8 भाग अभी उसके पास शेष है। तो ये दूसरा नंबर 41 का दूसरा आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 42 नंबर। 42 में क्या बोला है, महेश के पास कुछ गाय थी, माना एक गाय, माना एक भी मानते हैं। महेश के पास कुछ गाय थी जिनका 1/4 भाग बेच देता है। तो ई गाय की संख्या हमने 1 माना है, तो इसका 1/4 भाग बेच देता है। यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 गाय शेष हो तो उसके पास कुल कितनी गाय है। तो शेष कैसे ज्ञात करेंगे, शेष को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, तो टोटल तो 1 माना है हमने और शेष का क्या है कि ये जो है 1/4, ओके 1/4 भाग बेच देता है। तो घटा देंगे, इधर भी 1 1 4 का एलसीएम 4 और यहाँ पर 4 एकम 4 ये हो जाएगा और यहाँ पर 1, यानी कि अभी 3/4 भाग गाय जो है शेष है। तो शेष का यानी कि ये जो 3/4 भाग है ना, 3/4 भाग, इसको सही से लिखती हूँ, 3/4 भाग शेष है। तो ये अभी कितने गाय हैं, ये अभी 60 गाय हैं, तो बटा में 1 कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये जो होगा 60 × 4 हो जाएगा और बटा में 3, तो 20 3 60 और 20 × 4 कितना होगा 80। तो मतलब कि अभी 80 गाय इसके पास जो है शेष है। तो देखिए ये आपका पहला नंबर आंसर हो जाएगा, 42 का पहला आंसर हो गया। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो आगे देखते हैं 43 नंबर में। देखिए यदि 3 लगातार संख्याओं का योग 204 है तो बीच वाली संख्याएं कितनी है, 3 लगातार। तो मान लीजिए 3x है और इसका जो योग दिया है यानी इसको जोड़ने पर 204 दिया है। यदि 3 लगातार संख्याओं का योग 204 है तो बीच वाली संख्या, तो ये देखिए 3x बराबर 104, तो यहाँ पर x बराबर क्या ज्ञात होगा, x बराबर, या फिर देखिए 3 लगातार संख्या दिया है तो इस तरह से धीरे धीरे ऐड करती हूँ, बराबर इन 3 संख्याओं का क्या दिया है संख्या यानी कि योग, देखिए तो 204 दिया है। तो इन संख्याओं को हमने योग जोड़ लिया। अब इसका जो योग है 204 आया है, तो संख्या क्या है, अब 3 को जोड़ेंगे तो ये 3x हुआ और बराबर 204। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 204 बटा में 3। अब 204 बटा में 3 क्या होगा, देखिए तो 3 छके पहले तो 18 हो जाएगा, उसके बाद 2 4 24, तो इसमें होगा आपका 3 8 24 3
3 8 24 यानी 68। तो 68 आंसर हो जाएगा। देखिए तो दूसरा नंबर 43 का दूसरा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए 44 नंबर। 44 में क्या दिया है, एक बांस का 1/2 भाग लाल रंग से, 1/3 भाग हरा रंग से तथा शेष भाग पीला रंग से रंगा हुआ है। यदि पीला रंगा क्या दिया है, एक बांस का 1/2 भाग लाल रंग से, 1/3 भाग हरा रंग से तथा शेष भाग पीला रंग से रंगा हुआ है। यदि पीला रंगा हुआ भाग जो है 10 मीटर है तो शेष बांस की लंबाई, ये देखिए, ये मान लीजिए कि कोई आपका एक बांस हो गया। ओके, इसका जो 1/2 भाग यानी कि आधा भाग होता है ना, यहाँ पर ले लेते हैं 1/2 भाग जो है लाल रंग से, अब 1/3 भाग जो है हरा रंग से, और ये ऊपर वाला यानी यहाँ तक जो है 10 मीटर है। ओके, तो पूरे यानी कि बोला है कि शेष बांस की लंबाई कितनी है। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्स का यानी कि टोटल लंबाई इसको हम एक्स माने, तो ये एक्स का 1/2 भाग जो है यहाँ पर लाल रंग से है, एक्स का 1/3 भाग जो है हरा रंग से, और 10 मीटर यानी कि ऊपर तक है। तो फिर इसको ऐड कर लेंगे तो बांस की टोटल लंबाई मिल जाएगी, उसके बाद माइनस कर देंगे शेष के लिए। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पर एक्स बराबर यानी कि बांस की लंबाई बराबर, तो एक्स बराबर पहला वाला तो होगा 1/2 और प्लस 1/3, उसके बाद 10 मीटर जो है पीला रंग से है तो 10 कर लेंगे। अभी देखिए एक्स बराबर 3 2 का एलसीएम 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से एक्स ले गुना 3 से 3x, और प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 गुने x तो 2x। ओके, और प्लस ये देखिए 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 गुने 10 कितना होगा, 60 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं, इधर तो क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। अब तो ये तो हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा ना, इक्वल रख देंगे, और इधर देखिए 3 2 5x, तो ये 5x हो गया, और प्लस आपका जो है यहाँ पर 60 हो गया। तो इधर क्या करेंगे, 6x है, और ये जो x इधर आपको दिख रहा है ना लेफ्ट यानी दायां साइड में, इसको बायां में कर लेंगे तो ये माइनस में आएगा। एक कास्ट को हमेशा पास रखते हैं तो इसीलिए उसको उधर हमने कर लिया, तो ये हो गया 60 बराबर एक्स। तो ये देखिए 6x में से 5x घटा क्या बचा, x बचा, x बराबर 60। ओके, तो x बराबर 60 हमारा आंसर हो गया। ओके, एक बार आंसर देख लेते हैं। देखिए ये 60 मीटर, तो 44 का दूसरा आंसर सही है। ओके, 44 का दूसरा नंबर बिल्कुल सही है आंसर। ओके, तो आगे देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर में क्या बोला है, किसी बांस का 1/4 हिस्सा कीचड़ में, 1/3 हिस्सा पानी में, 10-15 फुट पानी के ऊपर, तो बताएं कितना फुट बांस कीचड़ में है। ये देखिए ये टोटल बांस है, इसका 1/4 भाग जो है कीचड़ में है और 1/3 भाग जो है पानी में है, 15 फुट ये पानी के ऊपर है। टोटल बांस की लंबाई हम मान ले एक्स। ओके, तो ये देखिए अब कीचड़ वाले के लिए क्या होगा, तो ये टोटल बांस का 1/4 भाग है, ये देख रहे हो बांस का 1/4 हिस्सा, तो ये जो होगा 1/4। उसके बाद पानी की बात करें तो ये भी एक्स का 1/3 भाग पानी में हो जाएगा, तो ये भी होगा आपका x/3 और 15 फुट पानी। तो ये देखिए अब टोटल लंबाई को ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद जो भी कीचड़ में है ना उसको इतना से यानी गुना कर देंगे। तो टोटल बांस की लंबाई बराबर क्या होगा, x बराबर ज्ञात कर लेते हैं। पहला वाला तो 1/4 भाग कीचड़ में, तो x/4 और प्लस ये देखिए x/3 भाग पानी में, और उसके बाद 15 फुट जो है पानी के ऊपर है। 3 4 का एलसीएम क्या होगा, ये प्लस थोड़ा ऊपर होगा। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं 1, तो x बराबर क्या रखेंगे, 3 4 का 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ओके, और 12 गुने 4, 12 भागे 4 3 आएगा, 3 गुने x तो 3x हो जाएगा, प्लस ये देखिए 12 भागे 3 तो 4 आएगा, 4 गुने x 4x, और ये देखिए यहाँ पर क्या होगा 12 गुने 1, 12 भागे 1 12, और 12 से 15 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12 गुने 15 एक बार करके बता देती हूँ, 12 गुने 15 तो 12 पचे 60, और ई जो होगा 12 तो कितना आएगा 180 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए
यहाँ 180 हो जाएगा। अब नीचे इधर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 12x इक्वल, इधर देखिए 4 3 7x और प्लस 180। तो ये देखिए ये आपका 12x सही है और इस 7x को क्या करेंगे कि इधर ला देंगे ई आपका दायां बायां में। ओके, तो ई माइनस में आ गया और बराबर 180 कर लेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर आगे देखिए, अब 12 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 5x बचेगा। तो 5x बराबर 180 है। x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 180 बटा में 5 रखेंगे। तो ये कई बार में कटेगा, देखिए तो 5 तिहाई 15। ओके, इसमें से 3 बचा, ये 0, 5 छके 30, तो ये 36 आया। टोटल बांस की लंबाई 36 फुट है। ओके, 36 फुट। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि कितना फुट बांस कीचड़ में है। तो ये देखिए कितना फुट बांस कीचड़ में है, टोटल लंबाई 36 है और 36 का 1/4 भाग निकालिए, ये वाला 1/4 ही सही नहीं कीचड़ में है। तो ये टोटल बांस की लंबाई 36 है, 36 का 1/4 ज्ञात कर लेते हैं, बांस का 1/4। तो ये देखिए क्या आएगा, 12 चौके तो 48, 9 चौका 36। ओके, तो 9 चौका 36 होता है ना, यहाँ पर 9 फुट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो 9 चौका 36 यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। तो 45 नंबर का 3 आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि 9 फुट। तो देखिए 46 में क्या दिया है, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो इसमें हमें सबसे छोटा भिन्न बताना है। अब देखिए 9 8 7 और 5 दिया है सब में नीचे, ऊपर 6 5 4 2। तो सबसे छोटा वाला भिन्न जो होगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, यानी 2/5 सबसे छोटा भिन्न है। अभी ज्ञात कैसे होगा, तो मैं आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ कि नीचे वाले सब का एलसीएम कर लीजिए, ऊपर का जो भी अंक है ना उसको डिवाइड करके यानी कि मल्टीप्लाई कर लीजिए। वैसे फिर से एक बार बता देती हूँ, देखिए 8 9 7 5 का एलसीएम कितना होगा, 8 9 72 और ये 7 5 35। तो ये 72 गुने 35 पहले कर लेते हैं, 72 गुने 35, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में, 1 5 7 35 1 36। ओके, 3 दूनी 6 और 3 7 21। यहाँ पर क्या होगा, 6 6 12 का 2 हाथ में, 3 1 4 1 5 और 2 यानी 2520। तो सबके लिए 2520 बिठा देते हैं, 2520 ये वाला भी और यहाँ पर भी 2520। क्लियर, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। ओके, अब इस 2520 को 9 से भागा कर लेते हैं। 2520 को जब हम 9 से भागा करेंगे तो क्या होगा, 9 से, तो देखिए 9 दूनी 18 29 27, तो 9 दूनी 18 होगा। अब बचेगा कितना, तो देखिए यहाँ पर अब इस 18 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 8 16 होता है, यानी कि 7 बचेगा। 7 ऊपर ले 2 तो 9 8 72 हो जाएगा, ये 0। तो 280 और गुने कितना करना पड़ेगा, ऊपर वाले इस 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 280 गुने 6 करेंगे क्या होगा, 6 0 से 0, 8 छके 48 का 8 हाथ में 4 और ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 4 का होगा 16, तो यानी 1680 आया। पहला वाला देखिए तो ये 1680 हो जाएगा। अब दूसरा देखिए 2520 से 8 को भागा करेंगे, 2520 अब भागे 8 करेंगे, 8। तो देखिए 8 तरीका 24, 25 में से 24 घटा 1, ऊपर ले 2 और ये वाला 0। तो देखिए 8 कम यानी कि 8 होगा। और ये देखिए इसमें से पहले 0 नहीं लिखेंगे। ओके, एक ही कट जाएगा और यहाँ पर 4 बचा, ही 5 8 40। ओके, तो 315 हुआ। अब 315 को कितना से गुना करेंगे, 5 ले, तो ये कितना हो जाएगा, 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 कम 5 2 7 और ये 3 5 15, तो 1575 हो जाएगा, 1575। अब देखिए 2520 को 7 से भागा करेंगे,
इतना इशू नहीं होता, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इतना करना पड़ता है, बट कोई नहीं, 7 से भागा करेंगे। ओके, अब यही ना बचा हुआ है तो इससे भागा करेंगे। अब इसमें देखिए तो 7 तिरिका 21 बचा क्या जी, तो 4 बच गया, ऊपर से 2, तो 7 छक्के, देखिए 7 छक्के कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 6 सते 42, तो ये 42 हो गया, और ऊपर से 0 है तो 0 लिख लेंगे। अब इसको कहाँ से गुना करना है, 4 से गुना करना है। 4 0 से 0 हुआ, 4 छक्के 24 का 4 हाथ में 2, और ये 4 तिहाई 12, 12 2 14। ओके, तो ये जो हुआ यहाँ पर 1440 हुआ। अब 2525 दिया है, 20 दिया है, 2520 को 5 से भागा करेंगे। 2520 भागे 5, ओके, भागे 5, तो 5 25, ओके, और ऊपर से 2, ये भी 0 उतारेंगे, तो यहाँ पर 2 अंक उतारेंगे तो 0 बैठाना पड़ेगा। और ये देखिए 5 चौके 4 होगा ना, यहाँ पर 4 बार में 5 चौके 20 कट गया। तो फिर देखिए अब इसको किससे डिवाइड करना है, गुना करना है, इस 2 से गुना करना है। तो 504 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1008 आएगा। देखिए अगर 2 से गुना करेंगे तो 1008 आ गया, यहाँ पर 1008 हो गया। तो देखिए जब सबका डिनोमिनेटर यानी कि जब सबका हर बराबर होता है तो अंक सबसे छोटा होता है, जिसका अंश सबसे छोटा अंश किसका है, 2/5 का, तो ये आंसर हो गया। इतना समझाने के लिए बार बार मुझे इतना डिवाइड करना पड़ा, बट कोई नहीं, इतना चलेगा आप सभी के लिए। तो देखिए 47 नंबर 8/17 में कितना घटाया जाए कि 9/34 भिन्न प्राप्त हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो दिया है आपका 8/17 दिया है, इसमें कितना घटाया जाए। तो मान लीजिए कि हम 1 से घटाएं, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई डेटा है नहीं सेम। तो 8/17 में से यहाँ पर कितना घटाया जाए कि जो भिन्न प्राप्त हो, 9/34 प्राप्त हो। ओके, तो फिर ये क्वेश्चन दिया है, देखिए 47 नंबर 8/17 में कितना घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 9/34 हो जाए। तो फिर देखिए यहाँ पर बनाते हैं 8/17 में यहाँ पर मानिए कि हम x घटाएं तो प्राप्त भिन्न 9/34 होना चाहिए। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जिसका भी वैल्यू ज्ञात करना है उसको पहले लिख लेते हैं। तो x बराबर की इधर तो सिंपल सा 9/34 दिया, तो इसी को लिख देंगे। और उसके बाद देखिए ये वाला जो प्लस में था इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया 8/17। अब 34 और 17 का एलसीएम क्या होता है, 34 और 17 का एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पर 34 हो जाएगा। ओके, और 34 को जब हम 34 से डिवाइड करेंगे तो ये तो सेम 9 आ जाएगा, और 34 को 17 से डिवाइड करें तो 2 गुने 8 यानी 16 आएगा। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो 9 6 15 होता है, 9 7 16 यानी जो होगा 7/34। 7/34 की कमी है, इसीलिए ये माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब कि 7/34 की कमी है। ओके, तो यहाँ पर 7/34 घटाया जाए, ऑप्शन नंबर चौथा आंसर होगा। 47 का चौथा आंसर हो जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर में क्या दिया है, 42 का 1/4 भाग, 60 के 1/3 भाग से 40, सॉरी एक बार फिर से रीड करती हूँ, 82 के 4/5 भाग, 60 के 2/3 भाग और 40 के 1/5 भाग के योग से कितना अधिक है। तो इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। 48 नंबर में देखिए अगर हम इसको 80 माने, ओके, तो 80 का 4/5 का हो जाएगा जी, 80 का 4/5 भाग बोल रहा है कि 60 के 2/3 भाग से और ये 40 के 1/5 भाग के योग से कितना अधिक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जोड़ किया है। अब इसको देखिए यहाँ पर 5 8 40 और ये वाला 20 तिहाई 60 और ये जो होगा 16 पंचे 80। तो फिर देखिए 16 गुने 4 आपका क्या होगा 64, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, लिखेंगे। अभी वाला 20 दूनी 40
और प्लस का दिया है 8। तो फिर देखिए यहाँ पर 64 माइनस 48 करेंगे क्या आएगा। तो देखिए 14 में ले 8 घटेगा 6 बचेगा, 5 में से 4 घटेगा 1, 16। लेकिन यहाँ पर 2 अधिक दिए हैं, मतलब 16 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये कितना के निकट होगा, सिर्फ 16 के निकट होगा। तो आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा। ओके, ये 80 पर बन रहा है। जो निकटतम में भी पूछे ना तो ये देखिए 16 ही आंसर होने वाला, क्योंकि डायरेक्टली 17 तो होगा नहीं, 16 पॉइंट कुछ आएगा। ओके, तो देखिए आपका 16 आंसर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने धन का 1/4 भाग पुत्र के धन का 1/3 भाग पुत्री को। तो देखिए माना व्यक्ति का धन क्या है, 1 है, और एक व्यक्ति अपने धन का यानी 1 का 1/4 भाग क्या किया, पुत्र को दे दिया। तो ये हुआ 1/4 पुत्र का। अब पुत्र का धन कितना है, 1/4 मिला है, और पुत्र के धन का यानी कि गुना 1/3 भाग क्या किया कि पुत्री को दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि पुत्री के धन का 1/4 भाग। पुत्री का धन क्या है, यहाँ वाला है ना, पुत्री का, डॉटर का। तो पुत्री का धन है 1/12। बोल रहा है कि पुत्री के धन का 1/4 भाग पत्नी का। तो ये क्या हुआ, 1/12 48। तो बोल रहा है कि शेष स्वयं के पास रखता है, बताएं उसके पास कितना है धन। तो देखिए पहले तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे और उसके बाद 1 से घटा देंगे। तो 1/4 प्लस 1/12, 1 बराबर क्या होगा, ये धन बराबर उसके पास कितना धन है, 1/4 प्लस 1/12 और प्लस 1/48 हो जाएगा। अभी 4 12 48 का एलसीएम का होगा 48 हो जाएगा। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 एकम 12, और ये 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 चौके 48 होता है ना, 12 चौक 48, 4 आएगा। 48 को 48 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो फिर ये देखिए यहाँ पर समझिए ये 1 है। ओके, तो फिर देखिए 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, 16 हो गया। और इधर से जो होगा 48 एकम 48, तो इधर आपका जो हो गया 48 हो गया, 48 बराबर 16 हो गया। क्लियर। तो फिर यहाँ पर क्या होगा जी, अब 48 में से इस 16 को घटाना पड़ेगा ना। तो 16 को घटा देंगे। अब कितना आ जाएगा, 8 में से 6 घटेगा 2, 4 में से 1 घटेगा 3, तो 32। क्या 32 आंसर आ रहा है, नहीं जी। तो फिर यहाँ पर कोई इशू है, और फिर देख लेते हैं कि क्या इशू है, कौन सा कहाँ पर दिक्कत है। ओ जी क्लियर हुआ। तो देखिए ये कितना मान आया है यहाँ पर, 12 4 16 1 17, 17 आया नो जी। हम भी देख रहे हैं 17/48। ओके, 12 4 16 1 17/48। तो टोटल धन तो 1 है, और 1 में से जब 17/48 जो भी जितना भी धन दिया, अब 1 में से घटाएंगे तभी ना आंसर आएगा, नीचे कुछ नहीं 1, तो 48 रख लेंगे। 48 1 का डिवाइड करेंगे 48, और माइनस ई जो है 17 आ जाएगा, क्योंकि 48 से डिवाइड होगा 1 ही होगा, 1 गुने 17 तो ये 17 आ गया। अब देखिए ये 17 में से यानी 48 में से 17 घटेगा, क्या बचेगा, 8 में से 7 घटा 1, 4 में से 1 घटा 3, 31 बटा में 48। तो 31/48 देखिए, तो आंसर ही वाला इतना भाग अब इसके पास बच गया है, 31/48 भाग बच गया है। ओके, तो यहाँ 49 नंबर क्लियर हुआ। अब 50 नंबर भी देख लेते हैं। 50 नंबर में क्या बोल रहा है, अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। अब्दुल की उम्र क्या है, उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो अगर हम उसके पुत्र की उम्र क्या रखें, अगर उसके पुत्र की उम्र हम अगर x रखें, तो अब्दुल की उम्र क्या होगा, अब्दुल ये जो इसका पिता है इसका उम्र क्या हो जाएगा, अब्दुल के उम्र से 5 वर्ष अधिक है ना, तो ये होगा x + 5 हो जाएगा।
गुना नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, जोड़ना है, क्योंकि 5 वर्ष अधिक है तो +5 कर देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब्दुल की उम्र उसके उम्र की 5 गुनी है। पुत्र की उम्र अगर x है तो उसके पिता की यानी कि अब्दुल की उम्र जो होगा x + 5 हो जाएगा। ओके, तो फिर देखिए 5 गुनी है। ओके, 5 गुनी है मतलब गुना करना है। ओके, तो ये हो जाएगा 5x। 5 वर्ष मुझे लगा ये 5 गुनी यानी 5x हो जाएगा। ठीक, तो फिर आगे देखिए, अब बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। ठीक, तो ये देखिए, अब इसे क्या रखेंगे, x + 5 रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर 5x ही ठीक है। तो देखिए, अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की 5 गुनी है, यानी 5 गुना है, ये तो सही है। लेकिन अब्दुल का उम्र क्या है, तो ये 5x, ये तो 5x है, लेकिन 6 वर्ष बाद है ना, तो +6 कर लेंगे। तो 5x प्लस हो गया 6, ये क्या हो गया, अब्दुल का उम्र। और पुत्र का क्या बोल रहा है कि अब्दुल का उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुना। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इसमें भी तो 6 ऐड होगा ना, और इस वाले में भी 6 ऐड होगा, तो ये तो हो गया 6 ऐड, और इसमें भी x + 6 कर लेंगे। और आगे क्या बोल रहा है कि उसके पुत्र की तिगुनी, तो पुत्र का जो है इससे तिगुनी, यानी पुत्र में गुना 3 कर देंगे। तो ये तो देखिए 5x + 6 आया, और इधर क्या हो जाएगा 3x, 3 गुने x तो 3x, और +6 3 18, तो ये 18 हो गया। ओके, 5x + 6 बराबर 3x + 18। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला 5x बड़ा है, ठीक है, और ये वाला जो 3x दिया है इसको इधर करेंगे तो ये -3x होगा, बराबर के इधर 18 है, और इस वाले 6 को इधर करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर 2x बचा। ठीक, और इधर क्या बचा, 18 में से 6 घटाएंगे, क्या बचेगा, 6 दूनी 12, 6 3 18 12। तो x बराबर क्या आया, x बराबर 6 आया, x बराबर 6 आ गया ना जी। तो ये पुत्र का उम्र क्या है, पुत्र का उम्र x है यानी कि 6 है, और पिता का उम्र क्या है, 5x है, तो यानी कि 5 गुने 6 होगा। पुत्र का उम्र x है, तो यानी पुत्र का उम्र तो हो गया कि 6 वर्ष। ओके, और पिता का यानी पिता जो है अब्दुल का कितना है, ये तो 5x था ना उम्र, तो यानी कि 5 गुने 6, तो 5 गुने 6 कितना होगा, 30 वर्ष। 30 वर्ष आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष। एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को क्वेरी हो। अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी, माना अब्दुल की उम्र क्या, x, और सॉरी अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी, तो माना पुत्र की उम्र x, अब्दुल का उम्र 5x यानी 5 गुनी है। तो बोले 6 वर्ष बाद, तो दोनों में 6 ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का तो वर्षवा तो साथ ही बढ़ रहा है ना, तो दोनों में 6 ऐड करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाती है। तो ये जो अब्दुल का उम्र है ना पुत्र की उम्र की तिगुनी, तो पहले पुत्र का उम्र का तिगुना तो ज्ञात करें, पुत्र की उम्र के 3 गुना करते हैं पहले, तो करते हैं, तो ये किया तो 3x + 18 आया। इधर इसको हमने सॉल्यूशन किया तो x बराबर क्या आया, 6। तो पिता का उम्र क्या है, पिता का उम्र है 5x यानी 5 गुना है, तो यानी 5 गुने 6 30 आया। वही पुत्र का अगर पूछता तो 6 वर्ष होता। ओके, तो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन यही था, 50 नंबर तक ही ये क्वेश्चन है। इससे आगे वाले वीडियो अगले वाले में सॉल्व करेंगे, यानी आगे वाला क्वेश्चन। तो बाय बाय, टेक केयर बच्चा लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। वैसे भी आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो। ओके, तो कोई भी इशू हो, कोई भी इसमें कंटेंट में गलती आपको नज़र आ रही हो, या फिर कहीं भी कोई इशू हो, तो फिर एक बार बोलिएगा, उसे मैं सुधार कर दूँगी। ओके, वैसे अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए।